नमस्कार मित्रों, क्या आपने गंगा यमुना की यह अद्भुत कथा सुनी है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा कहानी तेरा में। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही पवित्र, भावपूर्ण और सीख देने वाली कथा, दो बहनों गंगा और यमुना की कहानी। यह कहानी हमें कर्म, पाप और प्रायश्चित का सच्चा अर्थ समझाती है। तो आइए श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा और यमुना दो सगी बहनें थीं। दोनों ही बहुत पवित्र और देवी स्वरूप मानी जाती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि वे भक्ति करने के लिए संसार में निकले। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंची और वहां बैठ गई। तभी गंगा ने यमुना से कहा, बहन, आज हम कुछ भोजन करें। यमुना बोली, लेकिन हम तो पवित्र हैं, हम संसार के पाप धोते हैं, फिर हम कैसे भोजन करें। गंगा ने कहा, अगर हम नियम से भोजन करें तो कोई दोष नहीं होगा। इसके बाद यमुना खाने के लिए कुछ लेने निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक खेत मिला जिसमें गेहूं खड़ा था। उसने सोचा थोड़ा सा ले लेते हैं। उसने एक बाल डंडल तोड़ी और उसमें से दाने निकाले। आश्चर्य की बात यह थी कि उसमें से 12 दाने निकले। जब वह गंगा के पास लौटी तो गंगा ने पूछा, ये तुम कहाँ से लाई। यमुना ने बताया कि उसने खेत से तोड़ा है। तब गंगा ने कहा, तुमने चोरी की है, यह पाप है। यमुना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। गंगा बोली, तुम्हें 12 साल तक उस खेत के मालिक का काम करना होगा, तभी तुम्हारा पाप कटेगा। यमुना तुरंत उस खेत के मालिक को ढूंढने निकली। उसे एक बूढ़ा दंपत्ति मिला। उसने उनसे कहा, मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो, मैं सिर्फ रोटी के बदले काम करूँगी। बूढ़े दंपत्ति ने उसे अपने घर रख लिया। यमुना ने पूरे मन से सेवा की, घर का काम, पशुओं की सेवा, सब कुछ। गंगा भी उसके साथ रही, लेकिन अलग रूप में। धीरे धीरे 11 साल बीत गए। फिर 12वां साल भी पूरा हो गया। यमुना ने पूरे समर्पण से अपना पाप उतार दिया। एक दिन बूढ़ा दंपत्ति गंगा जी स्नान के लिए जाने लगा। जाते समय यमुना ने उन्हें एक सिक्का दिया और कहा, जब गंगा जी में स्नान करो तो ये सिक्का गंगा मैया को देना। जब वे गंगा जी पहुँचे और सिक्का देने लगे तो गंगा ने अपने दोनों हाथ बाहर निकालकर वह सिक्का ले लिया। गंगा ने पूछा, ये किसने भेजा है। उन्होंने बताया, हमारी सेविका यमुना ने। गंगा मुस्कुराई और बोली, वह मेरी बहन है, उसने अपना पाप पूरा कर लिया है। जब बूढ़ा दंपत्ति वापस आया तो उन्होंने यमुना को सब बताया। अब यमुना का प्रायश्चित पूरा हो चुका था। वह गंगा के पास गई और दोनों बहनें फिर से मिल गई। दोनों का ये मिलन बहुत ही भावुक था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। छोटी सी गलती भी पाप बन सकती है, लेकिन सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित हर पाप को मिटा सकता है। मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कथा कहानी तेरा को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और धार्मिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।